स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बुक का था फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का सेकंड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। तो इसमें है कि आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, में जब मैं अनिल से मिला। एंड दाउ ओनली 15, और मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं बड़ा ही अनुभवी था और मेरा हाथ बड़ा साफ था अपने काम में। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला तो अनिल रेसलिंग कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाज अबाउट 25 वर्ष का था। एक टाल, एक लंबा लीन फेलो और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वह आसानी से बातों में आने वाला दिख रहा था। एंड काइंड, दयालु एंड सिंपल, और साधारण सा दिख रहा था। इनफ फॉर माई पर्पज, जो मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे काम के लिए सही था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, काफ़ी टाइम से मेरा लक अच्छा नहीं था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं उस युवा व्यक्ति का कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लूँगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, तुम खुद भी एक पहलवान दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी चापलूसी। हेल्प्स टू इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती करने में मदद करती है। सो डू यू, हाँ तुम भी दिखते हो। बी ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे निरुत्तर कर दिया, यानी कि मैं जवाब नहीं दे सका। फॉर ए मोमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, मैं भी बहुत पतला था। वेल हाँ ठीक है, आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा। आई डू रेसल ए बिट, मैं कभी कभी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। डैट केप्ट मी ए हेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पुराने मालिकों से दूर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अच्छी तरह तेल में चुपड़े हुए पहलवानों की बात की। ओवर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग, और एक दूसरे को पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वाक्ड वे, अनिल वहाँ से चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने यूं ही उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा दोबारा मुझे कहा हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी बड़ी आकर्षक मुस्कुराहट दी। आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, परंतु मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट डैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक क्षण के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, शायद मैंने किसी गलत आदमी का चुनाव कर लिया था। आई आस्कर, मैंने कहा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम भोजन बना सकते हो, उसने मुझसे पूछा। आई कैन कुक, मैं भोजन बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम भोजन बना सकते हो। देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं भी तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया। आवर द जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था जो। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया। आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, की मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड डैट नाइट, परंतु उस रात मैंने जो भोजन बनाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, बड़ा ही भयानक रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते के पास फेंक दिया। एंड टोल्ड मी टू ओवर, मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, परंतु मैं उसके लटका रहा, यानी उसके आसपास ही घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग, में बड़ी अपनी आकर्षक मुद्रा में मुस्कुराया। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफ, और वो बिना हंसे नहीं रह सका। लेटर, बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड, और नेवर माइंड, और कहा परवाह मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। और कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, वो मुझे जल्दी पूरे सेंटेंस लिखने सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बड़ा आभारी था। आई न्यू डैट, मैं जानता था कि एट वंस, अगर मैं एक बार आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, किसी पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सकता। देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, तो मेरी कोई सीमा नहीं रहेगी जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, जो मुझे सफलता मिलेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था, सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज रू सप्लाई, और दिन की चीज़ों खरीदने में अपना समय लगाता था। एजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और मैं प्रतिदिन लगभग 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता था कि वह जानता है कि आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, मैं इस तरह कुछ पैसा कमाता हूँ। बट इट डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु उसने कभी चीज़ की परवाह नहीं की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो अनिल की जो इनकम थी वो अनियमित थी। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह उधार लेता। एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसे चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने अगले चेक की परवाह करता।
बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही वो आता ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर चला जाता और उससे सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, जिससे ये पता चलता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता था। एक वियर वे टू मेक ए लिविंग, वियर होता है अजीब, रोजी रोटी कमाने का बड़ा ही अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक नोटों के छोटे से बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और कहा कि उसने अभी एक प्रकाशक को अपनी किताब बेची है। एट नाइट, रात को, आई साइम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे पैसे को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर नील फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं लगभग एक महीने से नील के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग के चीटिंग के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने जो लाइन का कोई और काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का पूरा मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम, और मैं अंदर जा सकता था। एंड गो, और बाहर आ सकता था। एज आई प्लीज, जब मेरी इच्छा होती। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो मेरे लिए बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था जिससे मैं पहले कभी मिला हूँ। एंड डैट इज़ वाई, और यही कारण था कि इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब ए मैन, रोब उसे लूटना आसान था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, लालची आदमी को लूटना भी आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रोब बी रोब्ड, क्योंकि वो चोर लूटना स्वीकार कर सकता है। बट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा मुश्किल होता है। सम टाइम ही डज नॉट इवन नोटिस, कई बार तो वह ध्यान भी नहीं देता कि ही हैज़ बीन रोब्ड। एंड डैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और ये काम करने की सारी खुशी को छीन लेता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, हाँ टाइम में मुझे कोई वास्तविक काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं चुराया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो इसे अपने दोस्तों पर बेकार कर देगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद ही डज नॉट इवन पे मी, वो मुझे पे भी नहीं देता था। तो एक बार ये हाफ लेसन होगा, ये आपने इसको रीड करना है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन करा वो आपने लिखने भी और लर्न भी करने हैं। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, इसमें आई किसके लिए है? इन द स्टोरी आई रेफर्स टू द थीफ बॉय, चोर लड़के के लिए है, हरि सिंह के लिए। वट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, उसका जो सफल हाथ किस में था? चोरी में था। ही इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, काम के बदले उसे क्या प्राप्त हो रहा था अनिल से? इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले। ही डज नॉट गेट एनी सैलरी, उसे कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। ही गेट ओनली ए प्लेस टू स्लीप, सोने के लिए जगह, एंड फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन मिल रहा था। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, अनिल चोरी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया करेगा? द नरेटर इज ए थीफ, जो लेखक है वो एक चोर है। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कि अनिल विल बी सैड, अनिल उदास हो जाएगा। व्हेन ही विल डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, कि अलग अलग लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो लूट जाते हैं। ही सेज डैट, वो कहता है कि डिफरेंट पीपल शो डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाई देते हैं। व्हेन दे आर रोब्ड, जब वे लूट जाते हैं। एक ग्रीडी मैन शोज फियर, एक लालची आदमी डर दिखाता है। ए रिच मैन शोज एंगर, एक अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। और ए पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो इसे स्वीकार कर लेता है। तो हमने इतना ही लेसन पढ़ा है, हमने इतने लेसन के अकॉर्डिंग हमने ये 5 क्वेश्चन किए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से लर्न करना है और इनको अपनी फिर नोटबुक में राइट करना है। ओके।